है व्यूअर्स, स्वागत है एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां हम लोग आज बात करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट की, जिससे कि आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं और बहुत कम टाइम में अपने जो कैपिटल है उसको खत्म करके चले जाते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में वो है कि आप अपने साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। क्योंकि जो मार्केट में जीत है ना, वो केवल चार्ट के अंडरस्टैंडिंग या टेक्निकल के अंडरस्टैंडिंग से नहीं मिलती है। उसमें आपको जो एसेंशियल माइंडसेट चाहिए या फिर रूल्स चाहिए, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। 10 एसेंशियल माइंडसेट या रूल कह सकते हैं आप जिसको, जिससे आपको मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहने के लिए सहायता मिलेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे जो 10 प्रॉब्लम्स हैं उसमें समस्या क्या है, उसके एग्जांपल जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी कि आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि चार्ट पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। कई बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बट जो टेक्निकल एनालिसिस अच्छी बात है, बट जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मार्केट में कई बार जो सेंटीमेंट खराब होते हैं, उस समय आपका साइकोलॉजी, आप कैसे उस समय बिहेव करते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और कई बार ये भी होता है कि स्टॉक, अच्छे स्टॉक, ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक अच्छा है। स्टॉक अगर नीचे जा रहा है, स्टॉक प्राइस किसी भी सेंटीमेंट की वजह से नीचे जा रहा है तो वो खराब है। कई बार जो मार्केट सेंटीमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। एक अच्छा स्टॉक बहुत नीचे करेक्ट हो सकता है और एक खराब स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है। तो चार्ट के साथ साथ आप लोग मार्केट की स्थिति को समझें, ठीक है, जो कि आपको इससे निजात देने में मदद करेगा। दूसरा पॉइंट है, मार्केट में लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ये जो हीरो बनने वाला जो ये समस्या है ना, ईगो बेसिकली। ईगो में क्या होता है ना, कई बार हम अपने ईगो में कि हमने लिया है और ईगो के वजह से ना हम कई बार जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको हम बेच देते हैं थोड़े से प्रॉफिट में, या फिर जो अच्छे स्टॉक हैं उसको थोड़े से लॉस में हम बेच देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो ईगो है उसके अनुसार ट्रेड में, आपका जो ईगो है वो बीच में नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपका जो है ना, ट्रेडिंग का या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो भी टारगेट है उसके लिए आप फॉलो कीजिए। और जब आप एक सेटअप बना के काम करेंगे, आपके पास एक रूल्स होगा, तो आप उस नियम का पालन कीजिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है ना, आप एक ट्रेडिंग डायरी या जर्नल मेंटेन कीजिए। उसमें आप लिस्ट ऑफ जो भी आपके सेट्स हैं, अगर आपको जो भी टेक्निकल इंडिकेटर कुछ समझ में आता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आता है, आप जो भी करते हैं उसके अनुसार एक रूल बनाइए। रूल बनाने के बाद उस रूल को फॉलो कीजिए और उसके रूल के बेस में जब आप ट्रेड लेंगे तो जो रूल है उसके अनुसार एग्जिट और आपका जो भी एंट्री है वो मीट करता है, तभी आप लेने चाहिए। नेक्स्ट है, एक स्टॉक में ज्यादा निवेश करना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग ग्रीड के चक्कर में आके जो भी, या फिर ये ज्यादा नए निवेशकों में देखा जाता है कि जो नए निवेशक हैं वो क्या करते हैं कि एक ही स्टॉक में ज्यादा एलोकेशन लगा देते हैं। और जब आप एक ही कंपनी में ओवर एलोकेशन करोगे ना, तो अगर वो कंपनी बाई चांस अगर आपके रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है तो आपका पोर्टफोलियो खराब हो सकता है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, मेरा जो मानना है और बहुत सारे लोग अपने अलग अलग फॉलो करते हैं, किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा निवेश ना करें, ठीक है। और जिससे इससे क्या होगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है ना, वो वेल डाइवर्सिफाई होगा। और वेल डाइवर्सिफाई होने के कारण अगर उसमें आपके एक या दो स्टॉक्स खराब भी हो जाते हैं तो उस आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है ना, वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका जल्दी अमीर बनने की चाहत। लोग ट्रेडिंग को ना लॉटरी समझ लेते हैं और जल्दीबाजी में ट्रेड करते हैं। अब जब आप जल्दीबाजी में ट्रेड करते हैं ना, तो दो मतलब एक दो बार में तो कई बार वो आपको प्रॉफिट दे देता है, बट लास्ट में ना आपको वो सारे जो भी प्रॉफिट्स है ना, उससे दोगुना का नुकसान हो जाता है। अगर आप लंबी जर्नी के लिए रहना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो इसको बहुत लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। और आपकी जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है ना, उसको आप ईगो से हटा के कम कीजिए। अच्छे ट्रेड कीजिए और कम कीजिए। इस पॉइंट का जो मेन मकसद है वो है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। जब आप ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करोगे और एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव करोगे, तो आप लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है उधार लेके ट्रेड करना। उधार लेके जब आप ट्रेड करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार अपना लीवरेज ज़्यादा ले लेते हैं या फिर किसी से लोन लेके या फिर जो भी है बोरो करके आप इन्वेस्ट करते हैं। बट होता ही है ना कि जब आप लोन लेके या
या जब आप ऐसे चीज़ों पे जब इन्वेस्ट करते हो, मार्केट गिरा या फिर आपका लॉसेस हुआ, तो आपको वो लोन का भी जो बर्डन है ना, वो इंटरेस्ट वो भी पे करना है और आपका जो कैपिटल लॉस हुआ है वो भी पे करना है। तो इन सब चीज़ों में ना सब मिला के आपको तनाव भी होगा, और जब आप बोरोड मनी पे काम करते हो ना, तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाते हो। इसीलिए सबसे पहला है, अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो वो आप ये देख लो कि आपको जो भी सरप्लस अमाउंट है उसी से करें, और अगर वो सरप्लस अमाउंट अगले 2-3 साल के लिए आपको ज़रूरत है तो आप स्टॉक मार्केट में वो पैसे मत लगाएँ। मिनिमम अगर आप स्विंग ट्रेड भी लेते हो या पोजिशनल भी लेते हो तो एटलीस्ट 1 टू 1.5 ईयर्स का आपका होराइज़न होना चाहिए कि उन पैसों की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए डेढ़ 2 सालों में। तो आप एंट्री कीजिए, और उसमें आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो भी आपके जो रूल्स हैं उसके बेस पे करने से आपको सुधार होगा और आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में उभर जाएँगे। जो अगला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कंपनी के प्रचार पे भरोसा। इसका मतलब ये है कि लोग मैनेजमेंट के दावों पे भरोसा कर लेते हैं। कई बार मैनेजमेंट कमेंट्री आती है कि हम अगले 2 साल 3 साल के लिए 15% के हिसाब से ग्रो करेंगे, बट वो होता नहीं है। तो जो आपको इसके लिए क्या करना है, कई बार आप मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा होता है, बट बैलेंस शीट में जो फाइनली रिजल्ट्स आते हैं तो वो खराब होता है। तो आपको बातों पर नहीं, फाइनेंशियल आंकड़ों पे भरोसा करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाउट है ना, अगर आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे डाउट है या कंपनी पे डाउट है, तो आप ना शुरू में जो बड़े नेम्स हैं, जो बड़ी ब्लू चिप्स स्टॉक हैं लाइक टाटा, बिरला, रिलायंस, जो बड़े नेम है ना उनमें इन्वेस्ट करो। उनमें ज़्यादातर आपको ना मैनेजमेंट का इशू नहीं होता है और मैनेजमेंट अच्छा रहता ही है। नेक्स्ट है, हर साल आप समान रिटर्न की उम्मीद करते हैं। दिक्कत ये है ना कि ट्रेडर सोचते हैं कि हम हर एक साल, अब आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेते हैं कि मंथली इनकम कितना होगा या ईयरली कितना होगा। इसके इसके लिए आपको आपका जो जो एवरेज आपको रिटर्न मिलने का है वो आप 2 या 3 साल का एवरेज देख सकते हैं। अगर आपको 1 साल 30% मिल सकता है, अगले साल घाटा भी हो सकता है, ठीक है? -5% में क्लोज़ करोगे आप, अगले साल फिर से 25% मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो 3 साल का एवरेज है, जब भी आप अपना जो आपका जो माइंडसेट है, जब आप इनिशियली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो आप क्या करते हो कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो ज़्यादा रहता है, रिटर्न की उम्मीद ज़्यादा होती है। जब रिटर्न की उम्मीद ज़्यादा होती है, तो फिर उल्टे-सीधे काम होते हैं। तो आप अपने रिटर्न को लिमिटेड रखें, और कई बार होता है कि मार्केट्स आपने आपने मान लो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, आपने किसी स्टॉक में एंट्री ले लिया और अगले 2 साल तक निफ्टी वहीं घूमता रहा। हो सकता है तीसरे साल में इतना अच्छा ग्रोथ आ जाए, इतना अच्छा जंप मिल जाए कि आपके 2 साल का रिटर्न मिल जाएगा। बट आपको 2 साल तक वो स्टॉक या वो ईटीएफ या वो म्यूचुअल फंड आपको होल्ड करके रखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो हमेशा ना आप एवरेज रिटर्न की बात करें और 2-3 साल का एवरेज रिटर्न देखें। और मेरी बात मानिए, आप कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, वो स्टॉक ना अच्छा रिटर्न 1 वीक में दे देता है। बट वो 1 वीक कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। ये बहुत बड़ा सच है कि कौन सा स्टॉक कब रिटर्न देगा। वो 1 वीक, 10 दिन या 1 महीना ही चलता है स्टॉक। वो हो सकता है 2 साल के बाद चले, बट ये चीज़ किसी को नहीं पता। तो आपको उतना लंबा होल्ड होना चाहिए। और आपको याद होगा कि हमने पहले होराइज़न की बात की थी कि आपको अगर वो पैसा, कोई भी फंड आप स्टॉक मार्केट में लेके आते हो, तो आपको डेढ़ 2-3 साल तक का नहीं चाहिए होता है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है मार्केट साइडवेज में रह सकता है 1-2 साल। तो उस समय तक अगर आप मान लीजिए आपका आपका पोर्टफोलियो -10% में है, उस समय फिर आपने लगाया और आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो उस समय क्या करोगे आप? फिर वो पैसे निकाल लोगे, फिर आपका लॉस लॉस हो जाएगा, और अगले साल अगर आप निकालते तो आप प्रॉफ़िट में आते। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मार्केट को गेम समझना। कुछ लोग ना इसको टाइम पास की तरह समझ लेते हैं, और जब आप टाइम पास की तरह समझते हो ना, तो फिर रिजल्ट्स भी आपको टाइम पास की तरह मिलते हैं। आप टीवी देख लिए हैं, सीरियस नहीं लेना है, कहीं से भी टिप्स आया, किसी ने फ्रेंड्स ने बोला, आप मेहनत करने से बचते हैं। सच तो ये है। तो आप मेहनत करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना सेटअप बनाइए, और उसको जो भी है मार्केट को ना सीरियस प्रोफ़ेशन मान के कीजिए। अच्छा, आप एक चीज़ ये मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि आप अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको 4 साल देना पड़ता है। आप बीकॉम करेंगे तो आपको, ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको इतना लंबा टाइम देना पड़ता है। आप एमबीबीएस करेंगे तो 4-5 साल लग जाते हैं। आप कोई भी अच्छा प्रोफ़ेशनल बनना है तो आपको 3, 4, 5 साल लगाना पड़ता है उसके पीछे। बट नहीं, मार्केट में तो हमने आज पैसा लगाया और हमको तो भाई आज ही 25% चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक मार्केट को सीरियस लीजिए, उसमें आप अपना स्टडी प्लान बनाइए, आप ट्रेडिंग के रूल्स बनाइए, सेटअप बनाइए,
कहीं से एक रूल्स बना के, कोई इंडिकेटर फॉलो करके एक उसको फॉलो कीजिए और उसके सेटअप के बेस पे एग्जिट एंट्री लेके देखिए और धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट है भावनात्मक निर्णय। जो सब ये भी है ना कि कई बार हम लालच या गुस्से में ले लेते हैं फैसला, बट वो एक्चुअली क्या होता है, बहुत नुकसान देता है। अब किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ, हमने बेच दिया, और घाटे वाले को हम पकड़ के रखे रहते हैं क्योंकि हमने उसको एवरेज करना है। तो ऐसा नहीं है, आपको उसका जो भी आपका एग्जिट या एंट्री होना चाहिए ना, वो आपके रूल बेस्ड होना चाहिए, है ना। रूल बेस्ड होना चाहिए, मतलब आप एंट्री लेने से पहले आपके जो रूल्स हैं उस पे ही एंट्री लो, एग्जिट लेने से पहले वो कंडीशन मीट होता है आप एग्जिट करो। और उसमें जो आपको अगर स्टॉक कोई आपके अगेंस्ट में जाता है तो आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, और आप इनिशियली जब करते हो तो आपको मेरे ख्याल से इक्विटी में करना चाहिए, और इक्विटी में क्या, आप ईटीएफ में करना चाहिए अगर इनिशियली सबसे, अब अगर इतने नए हैं। बेटर आपका ये है ना कि आपको जो स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते भी हैं, इन्वेस्टमेंट करना है आपको 2-3 साल के लिए, तो आप वो कंपनी के सिलेक्शन में लगा दो, ताकि आप अच्छी अच्छी कंपनियों को चूज करके लेके आओ। नेक्स्ट है अकेले ट्रेड करना। कई बार ना आप जब अकेले ट्रेड करते हैं तो आपकी जो सोच है ना वो सीमित रह जाती है, या फिर किसी के गलत सलाह मिल गई तो आपका ना वो एक ही सोच रहता है। जो अच्छे लोग हैं या फिर जो भी जो डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दो लोग गुरु तो मानना पड़ता है भाई किसी को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फिर अपने इसमें चले जाओगे, और फिर एक गलत सलाह मिल गया, और आप इनिशियली 10-20-50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख लेके आए, और इनिशियली एक गलत सलाह मिल गया और आपने वो कैपिटल बर्बाद कर दिया। फिर आप बोलोगे कि ये ट्रेडिंग तो सट्टा होता है। भाई ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो सकता, या इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं हो सकता, स्टॉक मार्केट तो खराब है, लेकिन उसके वजह आप ही हैं। तो आप एक ऐसे ग्रुप जो कि विश्वसनीय हो, या फिर आप उस लायक हैं तो आप अपने, जो आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनसे बात कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आजकल बहुत सारे, उनको, या कोई अच्छा ग्रुप है तो उनको ज्वाइन कीजिए, उनको फॉलो करके आप आगे बढ़िए। देखिए, मार्केट में अगर टिके रहना है तो ये हमने जो 9-10 पॉइंट्स हम लोगों ने बात की हैं, इनको उनको आपको देखना ही है, तभी जाके आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अब देखिए, चार्ट से जरूरत से ज़्यादा भरोसा रखना है। चार्ट ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, बट आपको आपके साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। आप हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। जो आपका जो रूल्स बनाना है, रूल बनाने के बाद उसके हिसाब से काम करना है। आप ये बिल्कुल भी है, जो तीसरा है कि आपने ओवर, जो भी है एक ही स्टॉक में ज़्यादा ओवर एलोकेशन नहीं करना है, और जल्दी बनने की चाह तो, अमीर बनने की चाह तो रखनी नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो ये बात ध्यान रखना। उधार लेकर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और कंपनी मैनेजमेंट के प्रचार पर भरोसा, या फिर जो आपको टीवी या एडवर्टीजमेंट में दिखता है उस पर भरोसा मत कीजिए। कंपनी के एक्चुअल फिगर्स, नंबर्स पढ़िए, उसके पीछे देखिए उसका प्रोडक्ट कैसा है। आप बाजार में निकलिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट या उस कंपनी के शोरूम पे, उस कंपनी के जो स्टोर्स हैं उस पे जाके बात कीजिए, देखिए कैसे कंपनी का प्रोडक्ट हो रहा है। और हर एक साल समान रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए, मार्केट को गेम समझना बंद कीजिए, सीरियस लीजिए अगर आप यहाँ लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो। जिससे आप भावनात्मक निर्णय निर्णय भी नहीं लेंगे, और आप एक कम्युनिटी भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, और आप एक अच्छे राह पे निकलेंगे, और आपकी जो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग की जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ होगी, और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे।